मसीह यीशु के जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। आज जो हमारा क्वाइट टाइम यानी हकीकी ज़िंदगी का हवाला है वो है हमारे पास इस्तिस्ना की किताब, उसका 15 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इन 7 आयात में खुदावंद खुदा बनी इसराइल को कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे भाइयों में से कोई अबरानी मर्द हो या औरत हो जिसको तुमने खरीद कर अपना गुलाम बनाया हो, तो आपके लिए ये वाजिब होगा कि अगर वो 6 साल तक आपकी खिदमत करता है तो 7वें साल उसको आज़ाद कर देना, उसको जाने देना। और जब तू उसे आज़ाद करे, वो मर्द हो या औरत हो, तो उसको खाली हाथ ना लौटाना, बल्कि जो कुछ तेरे पास भेड़ बकरियां हैं या तुम्हारी फसलों की पैदावार है, तुम हाथ खोलकर उस मर्द या औरत को देना और उसे रुखसत करना। और उन तमाम चीज़ों में से जो भी तुम्हारे पास हैं, जिन जिन चीज़ों में खुदा ने तुम्हें बरकत दी है, वो चीज़ें हिस्से के तौर पर उसको देना और फिर उसको जाने देना। और याद रखना, क्योंकि कभी तुम भी मिस्र में गुलाम थे और गुलामी की ज़िंदगी बसर करते थे, और खुदावंद खुदा ने तुम्हें वहाँ से आज़ाद किया और छुड़ाया और गुलामी से निकाला। इसलिए तमाम बनी इसराइल को ये वाजिब किया, उन पर वाजिब कर दिया कि तुम अपने गुलामों पर, अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना। और अगर वो नौकर या नौकरानी, गुलाम या लौंडी तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत मोहब्बत का रिश्ता कायम कर चुके हों और वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हों, तो तुम क्या करना, उन्हें रख लेना और उनके कान में सुतारी के साथ या बड़ी सुई के साथ दीवार के दरवाजे के साथ लगाकर उसका कान छेद देना, ताकि वो निशानी हमेशा एक गुलाम की रहे कि वो हमेशा तक गुलाम तुम्हारे घर में रह सकता है। और जब तू उन्हें आज़ाद करे तो उनके लिए किसी किस्म की मुश्किल पेश ना करना कि तुमने तो मेरे इतने पैसे देने हैं या मेरा इतना कर्ज अदा करना है। उनके लिए आसानियां पैदा करना और उन्हें आज़ाद कर देना, क्योंकि खुदावंद खुदा, जिंदा खुदा जो है वो यही चाहता है। और जब हम इफसियों के खत में, नए अहदनामे में आते हैं, तो पौलुस रसूल उस कलीसिया को, इफसियों की कलीसिया को ये कहते हैं कि ए मालिको, अपने नौकरों को धमकियां ना दो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, और ये याद रखना कि तुम्हारा और उनका खुदा एक ही है और वो खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा ने हमें गुलामी से आज़ाद किया, अपने बेटे की मौत के वसीले से हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया। जिस तरह खुदा ने इसराइल के लोगों को मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद किया, खुदा हमें आज़ाद रहना देखना चाहता है कि हम आज़ाद रहें। इसलिए हमें अपनी आज़ादी के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए, खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया। आइए दुआ करें। ऐ अज़ीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, तू हमें हिम्मत दे कि जो लोग हमारे
मतहद काम करते हैं, हम उनके साथ हमेशा प्यार, मोहब्बत, सुलह और यगानगत के साथ पेश आने वाले हों। और हमें फजल दे कि हम हमेशा याद रखें कि तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा उस्ताद है, तू ही हमारा खलक करने वाला खुदा है। और हमें फजल दे कि हम दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएं। ये दुआ मांगते हैं मसीहा के बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन।